फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, अगर हमारे पास एक फंक्शन हो जो कि ln का फंक्शन हो, यानी ln के साथ कोई टर्म इंट्रोड्यूस्ड हो, तो हम ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे। पहली बात तो ये कि ln के साथ जो भी टर्म लिखी हुई है आपके पास, उस टर्म को आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे विदाउट राइटिंग ln विद इट। Without mentioning ln with it, you must have to write down the term only, copy down it into the denominator, and what you will write it down in the numerator, you must have to take the derivative of the term. Take the derivative of this term and write it down in the numerator. बहुत इजी सा फॉर्मूला है। ln के साथ अगर कोई टर्म हो तो उसे डिनोमिनेटर में कॉपी कर दीजिए और उसका जो डेरिवेटिव होगा वो आप न्यूमरेटर में लिखेंगे। गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस। फंक्शन किया हुआ है ln और ये एक टर्म है। ln फंक्शन के साथ ये एक टर्म गिवन है हमारे पास, डेरिवेटिव जा रहे हैं कैलकुलेट करने हम। अच्छा, मैंने क्या कहा था, इसके फॉर्मूले में सबसे आसान है इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, जो टर्म है वो एज इट इज डिनोमिनेटर में कॉपी कर लीजिए। यू हैव कॉपीड इट डाउन इन द डिनोमिनेटर। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, एक्स क्यूब, पावर आती है बेस में, पावर में से एक कम करते हैं यानी 3 में से 1 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा। 4x है, पावर 1 है, 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 ही रहेगा, और x की पावर 1 है, 1 में से 1 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, ये मैं प्रूफ कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया, यानी कि जो आपके पास टर्म थी उसे आपने डिनोमिनेटर में कॉपी किया और साथ में न्यूमरेटर में आपने इसका डेरिवेटिव 3x² - 4 लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके साथ भी ln फंक्शन इंट्रोड्यूस्ड है, डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं हम। सबसे पहले जो टर्म है आपके पास उसको डिनोमिनेटर में लिख लीजिए और उसके बाद जो टर्म है आपकी उसका डेरिवेटिव आप न्यूमरेटर में लिखेंगे। 2 will be multiplied by 5, it will become 10, और x की पावर में से 2 में से 1 कम कर दीजिए, इट विल बिकम 1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। थर्ड एग्जाम्पल फॉर द ln फंक्शन, x4 वैसे का वैसी कॉपी कर लीजिए और इसका डेरिवेटिव 4x और पावर में से 1 कम किया 3। You can eliminate these. It will become only 4/x. 3x क्यूब है, x क्यूब 4 में से x क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, only 1 पावर will be left. नेक्स्ट फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, ये था ln का। सिक्स्थ फॉर्मूला, लुक एट द सिक्स्थ फॉर्मूला। अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन हो जिस पर होल पावर n हो, नहीं समझ में आ रहा, क्यों? क्योंकि पावर तो सब पर लिखी हुई है। ये होल पावर का क्या मतलब है? होल पावर का मतलब है कि ये देखिए, ये आपके पास जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था, इसमें देखें अगर यही क्वेश्चन हो तो इंडिविजुअल्स को आपने डेरिवेटिव लिया था, इंडिविजुअल्स को आपने डिफरेंशिएट किया था। अगर मैं इस पूरे पर यहाँ पर इस तरह से एक ब्रैकेट बनाऊँ, यहाँ पर कोई पावर लिख दूँ 5 या 6 या एनी नंबर, तो अब क्या होगा, होल पावर हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस इन द बेसिक डिफरेंशिएशन और इन द चेन रूल। ये जो फॉर्मूला है ये बेसिक कहाँ यूज होगा, जब हम इंडिविजुअल्स पर एक यहाँ पर एक ब्रैकेट लिखकर मैं यहाँ पर 8, 10, 15 कुछ भी स्क्वायर कोई भी एक पावर इंट्रोड्यूस कर दूं, तो ये अब इंडिविजुअल्स पे पावर तो है लेकिन एक होल टर्म पे भी पावर आ जाएगी। अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसके होल टर्म पे there is a function having 2 or more terms in it, with a power on it, यानी कि 2 और more terms हो और उस पर एक होल पावर भी लगी हुई हो, तो आप ऐसे फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप पावर को बेस में लिखेंगे, जो आपको इनिशियली सिखाया गया है, पावर को बेस में लिखेंगे। उसके बाद पूरी टर्म वैसी की वैसी आपने कॉपी करनी है और पावर में से 1 कम कर देना है। बाद में क्या करना है, जो आपके पास इंटरनल टर्म है उसका डेरिवेटिव लिखना होगा। इसको मैं एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये मेरे पास एक टर्म है, अगर ये देखें ये इसमें 7 नहीं होता, सपोज करें देयर इजंट एनी नंबर 7, यानी पावर नहीं होती 7,
तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 5 का डेरिवेटिव 0 और बस 2 आएगा इसका आंसर, है ना। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, आपके पास पावर है होल पावर। तो अब हम इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, अगर 7 पावर नहीं होती तो हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ किया हमने वो यहाँ पर टर्म आ जाती। सबसे पहले पावर को बेस में लिखिए, पूरी टर्म वैसी की वैसी कॉपी कीजिए विदाउट राइटिंग द डेरिवेटिव ऑफ इट। बिल्कुल सेम आपने पावर को बेस में लिखा, पावर वैसी की वैसी कॉपी की, पावर में से एक कम कीजिए, -1 करते हैं 6, ये एक स्टेप हो गया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2x, 2x का डेरिवेटिव हुआ 2 और 5 का डेरिवेटिव हुआ 0। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई इट बाय मल्टीप्लाइंग दीज टू नंबर्स, 7 2s are 14 and 2x minus 5 power 6. This is the derivative of this function. Moving towards another, अगर मैं यहाँ पर 4 ना लिखूँ, if it is not written, the power is not mentioned, you can easily solve it by using the formula number 1 which I introduced in the last video. आपने क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे 24x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3, सिंपल। अगर ये 4 ना होता तो इसको कहते हैं होल पावर, ठीक है। नाउ टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, पावर बेस में आ जाएगी, उसके बाद पूरी टर्म वैसे के वैसी ही कॉपी कीजिए विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन इट, without making any change in it. 4 minus 1, it will be 3, and now the derivative of this function, 3 8s are 24, x की पावर में क्यूब -1, it will become x square minus 2 7s are 14, 14x plus 3. I am writing here right because I was not having this space there. So this is the derivative of the function. The next function given here is 8x plus 3. पावर है, रूट है यहाँ पर, तो उसको सबसे पहले आप इन टर्म्स ऑफ पावर चेंज कर लीजिए खुद ही। I can write it down like this, 8x plus 3 power what? Power half. The power of this function is 1/2. So now we are taking the derivative of the given function. Power will be written in the base and 8x plus 3. It will be copied it down as same. Half minus 1. Power में से minus करते हैं 1 को. It will become minus half. Now take the derivative of the internal term. 8x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 8 और 3 का डेरिवेटिव 0। कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 0। नाउ 8, so it will become 4, 2 1s are 2, 2 4s are 8, and you can simplify it like this, or you can write it down it in the denominator as well like this, 8x plus 3.